राष्ट्रोन्नति के पथ पर नित्य प्रेरणा। एक दिन, एक पृष्ठ, एक विचार। श्री गुरुजी समग्र 12 खंडों का संक्षिप्त रूप भारतीय विचार साधना पुणे द्वारा प्रकाशित किया गया है। मैं डॉक्टर श्रीमती स्वाति सदानंद गोडबोले इन विचारों के एक पृष्ठ को प्रतिदिन वाचन के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूं। यह प्रकाशित विचार हमें प्रतिदिन प्रेरणा देते रहेंगे। आज दिनांक 8 अप्रैल का विचार, कार्य का आधार प्रेम। एक बार एक बैठक में एक सज्जन जो कांग्रेस का काम करते हैं और बहुत अच्छे हैं ने बातचीत में कहा कि आपका कार्य धीरे धीरे चलता है, उसकी गति बढ़नी चाहिए। इसलिए प्रचार के वर्तमान साधन जैसे कम्युनिस्ट काम में लाते हैं, वैसा प्रचंड प्रचार तंत्र आप भी अपनाएं। उस आधार पर काम करें तो कार्य तीव्र गति से होगा। मैंने कहा कि प्रचार तक तो ठीक है, किंतु क्या आधार भी वैसा चाहिए? उन्होंने कहा कि आधार भी वैसा ही चाहिए, क्योंकि आप और वे दोनों ही साम्य की बात कहते हैं। मैंने कहा कि साम्य तो हमारे यहाँ है, यहाँ सब स्वयंसेवक है। कल अधिकारी थे तो आज स्वयंसेवक हो जाते हैं। हम तो अपने यहाँ सर्वोच्च अधिकारी को भी पैसा नहीं देते। सब अपना अपना छोड़कर एक जैसी समानता रखते हैं। इसी कारण हमारे विचारों का आधार भी एक ही है, परंतु हमारे कार्य का आधार प्रेम है। इस पर उन्होंने कहा कि आपका कहना बराबर है, ऐसा ही चलना चाहिए। इस प्रकार हमारे कार्य का अधिष्ठान प्रेम ही है। सर्वसाधारण व्यक्ति कुछ न कुछ इच्छा रख कर ही प्रेम करता है। कम से कम आखिरी समय 4 आदमी शरीर उठाए, इस भाव से मित्र बनाता है। पर हम अपने यहाँ तो निस्वार्थ एवं निरपेक्ष प्रेम का ही आदर्श रखते हैं। प्रेम के बदले में किसी से अपेक्षा नहीं रखते। कोई चाहे गालियाँ दे, हम तो प्रेम ही करेंगे। लोगों ने कहा कि जो आपको गालियाँ देते हैं उनका आप क्या करेंगे? मैंने कहा कि जिनके पास गोबर है वे गोबर ही उछालेंगे। हमारे पास तो प्रेम है, हम तो प्रेम ही उछालेंगे। हिंदू तत्वज्ञान कहता है कि विरोध भी तो एकात्मता का प्रदर्शक है। प्रेम और द्वेष एकात्मता के ही तो प्रकट रूप है, एक शुद्धता से और दूसरा अशुद्धता से। टेढ़े आईने में व्यक्ति टेढ़ा दिखाई देता है और सीधे आईने में सीधा। इसमें दोष व्यक्ति का है या आईने का? स्वार्थ के आईने के सामने खड़े होकर द्वेष का निर्माण होता है, एकात्मता के कारण नहीं। हम सब संपूर्ण समाज की एकात्मता और राष्ट्र की समष्टि रूप विराट देह के अंग हैं और उस नाते सर्वस्व का समर्पण कर सबका समान भाव से पूजन करेंगे, यही भाव है। प्रत्युत निरपेक्ष और निर्हेतुक भाव से व्यक्तिगत जीवन में मान, बड़प्पन तथा सम्मान का तनिक भी विचार न कर केवल सेवा का अधिकार समझकर समाज को ईश्वर रूप मानकर उसकी पूजा का भाव व्यक्ति व्यक्ति में निर्माण होने की साम्य वृत्ति उत्पन्न कर सब में एक ही चैतन्य है, इस समानता का साक्षात्कार करते हुए राष्ट्र का पुनर्गठन करना, उसको सारी संपत्ति अर्पित करना, व्यक्ति को कुछ नहीं चाहिए, यह भाव रखना हमारी संस्कृति सिखाती है। एक साधु ने कहा कि मुझे मुक्ति संपदा कुछ भी नहीं चाहिए, चाहे दुनिया मुझे ठोकर मारे, फिर भी मैं राष्ट्र के लिए सर्वस्व का समर्पण करूँगा। यह हिंदू संस्कृति है, यह पवित्रता है, यह हमारा आदर्श भाव है। इसे उत्पन्न कर हम राष्ट्र की सेवा करेंगे। शुद्ध सात्विक प्रेम अपने कार्य का आधार है। शुद्ध सात्विक प्रेम अपने कार्य का आधार है। प्रेम जो केवल समर्पण ही समर्पण जानता है, प्रेम जो केवल समर्पण ही समर्पण जानता है, समर्पण ही समर्पण जानता है। भारत माता की जय। वंदे मातरम।